एक ऐसा अनुशासन होता है जो लोगों को आपकी ओर अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर देता है। प्रशंसा से नहीं, बल्कि भय से। एक शांत, असहज एहसास कि आप उन नियमों का पालन कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं अपनाया। जब वे खुद से बातचीत कर रहे थे, तब तक आप अपना काम पूरा कर चुके थे। जब वे शुरू करने की योजना बना रहे थे, तब तक आप शुरू करके ख़त्म भी कर चुके थे। अधिकांश लोग इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए नहीं कि उनमें प्रतिभा की कमी है, इसलिए नहीं कि उनमें बुद्धि की कमी है, इसलिए नहीं कि उनके जीवन की परिस्थितियां इसे असंभव बना देती हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन पलों में क्या करते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। सुबह का समय वे खुद से मिलने से पहले ही ध्यान भटकाने वाली चीजों में खो जाते हैं। कठिन काम को कल के लिए टाल दिया जाता है जो अगले सप्ताह तक जाता है, और फिर वो उनका एक ऐसा रूप बन जाता है जो वे कभी पूरी तरह से नहीं बन पाते। चुप्पी से बचा जाता है क्योंकि इससे कुछ राज खुल सकता है। छोटे छोटे निजी वादे इतनी बार तोड़े जाते हैं कि तोड़ना आदत बन जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में रखी गई वो चीजें जो धीरे धीरे चुपचाप सब कुछ और कठिन बना रही हैं। सामंती, जापान के समुराई इस बात को समझते थे जो आज अधिकांश लोगों को कभी नहीं सिखाई गई। किंवदंतियां युद्धों में नहीं बनती, वे युद्ध से ठीक पहले के सामान्य पलों में बनती हैं। ये 5 आदतें ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन अंततः हर कोई इनकी कमी महसूस करता है। 5 आदतें। इतिहास के 5 महान जापानी योद्धा और विचारक, जिनमें से प्रत्येक इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अंधेरे में दोहराई जाने वाली एक दैनिक साधना जीवन भर क्या परिणाम देती है। यही वो चीज़ है जो 1% लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। ना प्रतिभा, ना भाग्य, ना ही कुछ चुनिंदा लोगों को मिला कोई दुर्लभ गुण, बल्कि वो जो वे हर दिन तब करते हैं जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता। सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, अपने दिन के पहले घंटे को सुरक्षित रखें। आपके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बेहतर, मजबूत, अमीर, तेज या बुद्धिमान बना सके। ज्यादातर लोग अपना दिन शुरू होने से पहले ही खो देते हैं। दोपहर 3 बजे नहीं जब ऊर्जा कम हो जाती है, ना ही दोपहर में जब ध्यान भटकाने वाली चीजें पड़ जाती हैं, बल्कि उठने से पहले ही। जागने के बाद पहले 60 सेकंड में जब हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ता है और दुनिया आपके सामने आ जाती है, इससे पहले कि आपको खुद को समझने का मौका मिले। ये आलस्य नहीं है, ये एक प्रशिक्षित प्रतिक्रिया है। एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसे वर्षों से हर सुबह मजबूत किया गया है। क्योटो 1605। मियामोतो मुसाशी 21 वर्ष के हैं। वो पहले ही कई द्वंद्व युद्ध लड़कर जीत चुका है, लेकिन उसके समकालीन उसकी तकनीक पर ध्यान नहीं देते। वे उस काम पर ध्यान देते हैं जो वो दूसरों के जागने से पहले करता है। शहर के जागने से पहले, किसी भी दायित्व के आने से पहले, वो पहले से ही गति में होता है, शांति में बैठा होता है, अपनी कलाओं में मग्न होता है, दुनिया के बिखरने से पहले ही महत्वपूर्ण चीजों को निखार रहा होता है। उसके छात्रों ने एक बार उससे पूछा, भोर से पहले क्यों? वो कहता है, क्योंकि भोर से पहले मन केवल तुम्हारा होता है। भोर के बाद ये हर उस व्यक्ति का हो जाता है जो इस पर अपना अधिकार जताता है। ये पहली आदत है। कोई सुबह की दिनचर्या नहीं, बल्कि ये घोषणा है कि दिन का पहला घंटा केवल तुम्हारा है, किसी और का नहीं। दरअसल उस पहले घंटे में क्या हो रहा होता है ये देखिए। नींद से जागने के बाद आपका मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो रहा होता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो आपकी पहचान और दिशा की भावना को आकार देता है, सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस दौरान आपके मन में जो कुछ भी प्रवेश करता है वो केवल अगले घंटे को ही प्रभावित नहीं करता, ये पूरे दिन की संरचना निर्धारित करता है। इसे ध्यान भटकाने वाली चीजों से पोषित करो तो ध्यान भटकना ही दिन का आधार बन जाता है। इसे इरादा बताओ तो इरादा ही दिन का आधार बन जाता है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे ही अपने फोन को ये मौका सौंप देते हैं। इसका व्यावहारिक उपाय सरल है। कल सुबह फोन छूने से पहले 3 काम करें। 5 मिनट तक बिना कुछ बोले बैठें। एक वाक्य लिखें कि आज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। 10 मिनट तक अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं। बस इतना ही। ये कोई जटिल रस्म नहीं, बल्कि एक सीमा है। दुनिया के दखल देने से पहले ही पहला घंटा आपका हो जाता है।
मुसाशी कभी पराजित नहीं हुए, इसलिए नहीं कि वे जन्म से ही असाधारण थे, बल्कि इसलिए कि वे किसी और के जागने से पहले ही असाधारण थे। दूसरी आदत, पहले मुश्किल काम करो। योद्धा का मार्ग मृत्यु में ही मिलता है। जब बात दो विकल्पों की हो, तो बस तुरंत कार्रवाई करने का विकल्प होता है। खुद से एक ईमानदार सवाल पूछें। वो कौन सा काम है जिसे आप हफ्तों से करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कि आप भूल गए, बल्कि इसलिए कि हर दिन बिना सोचे समझे आप पहले आसान कामों से दिन भर देते हैं और उस काम तक पहुंचने से पहले ही समय, ऊर्जा या इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। आप जानते हैं कि वो क्या है? सबके पास एक होता है। टोक्यो 1880। यामाओका टेशु 46 साल के हैं। 7 दिनों में वे तलवारबाजी के 1400 मुकाबले पूरे करेंगे। वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनके हाथ फट न जाएं, जब तक उनका शरीर अपनी सामान्य क्षमता के एक छोटे से हिस्से पर काम न करने लगे, जब तक छात्र उनसे रुकने की गुहार न लगाने लगे। वे नहीं रुकेंगे। इसलिए नहीं कि टेशु को तकलीफ पसंद थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने 30 साल की रोजाना की प्रैक्टिस से एक ऐसी आदत बना ली थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, इससे पहले कि शरीर पूरी तरह से जागे, इससे पहले कि उनका वो हिस्सा जिसे आराम पसंद था अपने तर्क तैयार कर ले। उनके छात्रों ने एक बार पूछा कि वो दशकों तक इतनी एक रूपता कैसे बनाए रखते थे। उन्होंने कहा, मैं खुद को मोल भाव करने का मौका ही नहीं देता। मोल भाव ही ज्यादातर लोगों को बर्बाद कर देता है। वे जागते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या उनका ट्रेनिंग करने का मन है? मैं नहीं पूछता। मैं तो सवाल उठने से पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर चुका होता हूं। ये दूसरी आदत है। मुश्किल काम को आसान कामों के बीच दब जाने से पहले ही कर लें। यहां वो तरीका है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। टालना आराम नहीं है। हर बार जब आप किसी जरूरी काम को टालते हैं, तो आप उसका बोझ अपने साथ ढोते हैं। वो आपके दिमाग के पिछले हिस्से में बैठा रहता है, आपकी एनर्जी खाता रहता है, हल्की फुल्की बेचैनी पैदा करता रहता है और आपके बाकी सभी कामों को थोड़ा कम साफ सुथरा महसूस कराता है। ज्यादातर लोग अपने किए हुए कामों से नहीं थकते, वे उन सभी कामों के बोझ से थकते हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं। जिस पल आप सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हैं, वो बोझ हट जाता है। बाकी का दिन ज्यादा साफ एनर्जी से चलता है। एक काम का तरीका, आज रात वो एक चीज लिख लें जो कल सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोई लिस्ट नहीं, सिर्फ एक चीज, सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा टाली जाने वाली चीज। और कल ईमेल से पहले, खबरों से पहले और किसी भी चीज से पहले सबसे पहले उसे ही करें, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए। अगर आप मोल भाव का ख्याल आने से पहले ही काम में जुट गए हैं, तो फिर मोल भाव हो ही नहीं सकता। 1880 में टेशु ने कोई असाधारण इच्छा शक्ति नहीं दिखाई थी। उन्होंने तो 30 साल सिर्फ मोल भाव को खत्म करने में बिताए थे। सवाल ये नहीं है कि आपका मन है या नहीं, सवाल उठने से पहले ही आप वो काम कर रहे होते हैं। एक पल रुकिए। अगर ये वही वीडियो है जिसकी आपको आज ज़रूरत थी, तो इसे लाइक करें। सिर्फ एक टैप से एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि यह चीज़ ज़रूरी है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी आदत, खामोशी को अपनाएं। खामोशी ही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी और समस्याओं के हल मिलते हैं। खामोशी ज़्यादातर लोगों को बेचैन कर देती है, इसलिए नहीं कि ये सुनने में बुरी लगती है, बल्कि इसलिए कि ये हमारे अंदर की असलियत दिखा देती है। खामोशी में हमारा दिमाग अपनी असल हालत दिखाता है। बेचैनी, वे अधूरी बातें और वे विचार जो हफ्तों से शोर शराबे के नीचे दबे हुए थे और जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ज़्यादातर लोग उस एहसास के होने से पहले ही हर खाली पल को भर देते हैं, जानबूझकर नहीं, बल्कि अपने आप। कार में पॉडकास्ट, खाना बनाते समय संगीत, सोने से पहले फ़ोन चलाना, लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है, कोई खाली जगह नहीं। और इस भरने की प्रक्रिया में कुछ खो जाता है, कुछ बहुत ज़रूरी। क्योटो के बाहर 1684 का साल। मात्सुओ बाशो 40 साल के हैं। उन्होंने शाही दरबार, अपनी तनख्वाह,
अपने शिष्यों और अपनी शोहरत, सब कुछ छोड़ दिया है। वो एक झोपड़ी में अकेले रहते हैं और उन्होंने एक ऐसी आदत अपना ली है जिसे देखकर उनसे मिलने आने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। हर सुबह कोई भी शब्द लिखने से पहले वो 1 घंटे तक पूरी तरह चुपचाप बैठे रहते हैं। ये कोई तकनीक वाला ध्यान नहीं है, बस चुपचाप बैठना है। कोई काम नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई योजना नहीं, बस अपने मन के साथ पूरी तरह, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना कुछ और जोड़े हुए समय बिताना। उनसे मिलने आने वाले उनके शिष्य पूछते हैं कि वो कुछ भी ना करके अपना 1 घंटा क्यों बर्बाद करते हैं। बाशो कहते हैं, मैं कुछ भी ना करके समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं असल में क्या सोचता हूं। शोर शुरू होने से पहले उसके नीचे कुछ और भी होता है। ज्यादातर लोग उसे कभी सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वे उस आवाज के बोलने से पहले ही हर पल को किसी न किसी चीज से भर देते हैं। ये तीसरी आदत है, चुप्पी को अपनाएं। कभी कभार नहीं, बल्कि हर रोज, जानबूझकर। असल में चुप्पी के दौरान ये सब होता है। दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो गहरी सोच विचार, रचनात्मक तालमेल और खुद को सही मायने में समझने का काम करता है, पूरी तरह आराम करने के दौरान सक्रिय हो जाता है, जबकि लगातार किसी न किसी चीज में उलझे रहने पर यह दब जाता है। जब भी आप चुप्पी को किसी चीज से भर देते हैं, तो आप इस तंत्र को वो जरूरी समय नहीं देते जिसकी उसे अपना काम करने के लिए जरूरत होती है। आप बिना किसी तालमेल के बस जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। आप अनुभव तो करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते। आपकी जिंदगी व्यस्त तो लगती है, लेकिन उसमें कोई स्पष्टता या तारतम्य नहीं होता। बाशो ने जापानी इतिहास की सबसे मशहूर कविताएं उस दशक में लिखीं जब उन्होंने हर सुबह चुपचाप बैठना सीख लिया था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि चुप्पी ने उन्हें नए विचार दिए, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि चुप्पी ने उन्हें उन विचारों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जो पहले से ही उनके अंदर मौजूद थे, शोर के नीचे दबे हुए, बस बाहर आने के लिए सही जगह और समय का इंतजार कर रहे थे। एक व्यवहारिक उपाय, कल 2 कामों के बीच के खाली समय में अपने फोन को हाथ में लेने के बजाय 5 मिनट तक बिल्कुल चुपचाप बिना कुछ किए बैठे रहें। कोई जानकारी नहीं, कोई काम नहीं, अपने मन को जहां जाना है जाने दें। 30 सेकंड के अंदर ही आपको उस चुप्पी को किसी चीज से भरने की जोरदार इच्छा महसूस होगी। ठीक इसी इच्छा पर काबू पाने का आप अभ्यास कर रहे हैं। उस बेचैनी को सहते हुए वहीं टिके रहें। शुरू के कुछ बार आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन 2 हफ्तों के बाद आप ये महसूस करने लगेंगे कि आपकी सबसे स्पष्ट और गहरी सोच इन्हीं खाली पलों में उभर कर सामने आती है। जब आप शोर मचाना कभी बंद नहीं करते, तो आप अपनी सोच की आवाज नहीं सुन पाते। बाशो ने अपनी आवाज सुनी थी, इसीलिए जो कुछ उन्होंने रचा वो 3 सदियों बाद भी पढ़ा जा रहा है। चौथी आदत, खुद से किए गए वादों को निभाएं। जीवन में असली मजबूत और मर्द वही होते हैं जो सब्र शब्द का मतलब समझते हैं। उस आखिरी वादे के बारे में सोचिए जो आपने खुद से किया था और फिर तोड़ दिया। किसी और से नहीं, बल्कि खुद से। वो समय जब आपने कहा था कि आप जल्दी उठेंगे लेकिन नहीं उठे। वो आदत जिसे आपने सोमवार से शुरू करने का सोचा था लेकिन शुरू नहीं कर पाए। वो चीज जिसके बारे में आपने खुद से कहा था कि इस बार ये अलग होगी, लेकिन फिर देखा कि वो वैसे ही हो गई। आपने इसे महसूस किया होगा, सिर्फ निराशा ही नहीं, बल्कि कुछ और भी गहरा और अंदर से खोखला कर देने वाला एहसास। एक हल्की सी अंदरूनी आवाज जो कहती है कि आप अपने ही शब्दों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, कि आप खुद अपने लिए भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं। मिकावा 547। तोकुगावा इयासु की उम्र 6 साल है। उसे एक दुश्मन सरदार के किले में बंधक बनाकर ले जाया जा रहा है। वो अपना पूरा बचपन दुश्मनों के घरों में बिताएगा। कोई आज़ादी नहीं, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, घर लौटने का कोई साफ रास्ता नहीं। उसके पास एक ऐसी चीज है जिसे उससे कोई नहीं छीन सकता, एक अंदरूनी उसूल जिसे उसने 6 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस उसूल को कभी नहीं छोड़ेगा।
वो अपने आसपास के हालात को अपने अंदर के उसूलों को तय करने नहीं देगा। जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस भी चीज की जरूरत होगी, वो उस पल के लिए तैयार रहेगा। 30 सालों तक हार, अपमान और उन लोगों के साथ गठजोड़ के बावजूद जिन्हें वो नापसंद करता था, इयासू ने उस अंदरूनी वादे को निभाए रखा। और इस दौरान उसने कभी भी किसी को अपनी इस मजबूत इच्छा शक्ति का कोई दिखावा या नाटक करके नहीं दिखाया। कोई भाषण नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस आम दिन, और उन आम दिनों में चुपचाप एक के बाद एक निभाए गए वादे। 1600 में उसने जापान को एक किया। उसके वंशजों ने 250 सालों तक राज किया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपने वादों पर कायम रहने वाला इंसान था। वो इंसान जिसके निजी उसूल और सार्वजनिक व्यवहार, ये दोनों चीजें 30 सालों के मुश्किल हालात में भी एक जैसी ही रहीं, जबकि उन हालात में तो कोई भी अपने उसूलों को छोड़ देने का बहाना बना सकता था। ये चौथी आदत है, खुद से किए गए वादों को निभाना। छोटे छोटे वादे, वे वादे जिनके बारे में किसी और को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें निभाया या तोड़ा, क्योंकि आपका मन हर चीज पर नजर रखे हुए है। हर निभाया गया वादा एक जमा पूंजी की तरह है। इस बात का सबूत कि आप खुद अपने लिए भरोसेमंद हैं। इस बात का सबूत कि आप अपने मन में जो कहते हैं उसका कोई मतलब है। महीनों और सालों के गुजरने के साथ ये जमा पूंजी धीरे धीरे एक ऐसी चीज में बदल जाती है जो बाहर से देखने पर अटूट आत्मविश्वास जैसी लगती है, लेकिन अंदर से ये बस एक सीधा सादा ज्ञान होता है। ये जानना कि आप वही करते हैं जो आप कहते हैं। और हर तोड़ा गया वादा एक तरह की निकासी है। और जिस इंसान में खुद पर भरोसा कम होता है, उसे किसी भी दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ने में मुश्किल होगी, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो। एक काम का तरीका ये है, आज खुद से एक वादा करें, सिर्फ एक, 10 नई आदतें नहीं। कल के लिए एक खास, सच्चा और पूरा किया जा सकने वाला वादा। इसे लिख लें, इसे निभाएं। इसलिए नहीं कि इससे सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, बल्कि इसलिए कि इसे निभाना ही पहला कदम है। और दूसरा वादा पहले से ज्यादा आसान होगा, और 10वां वादा 5वें से ज्यादा आसान होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब वादे निभाना ही आपकी पहचान बन जाएगा। इयासू ने 30 साल तक अपना अंदरूनी वादा निभाया, तब जाकर उसका कोई नतीजा दिखाई दिया। आपका वादा आज से शुरू होता है। नतीजे मिलने में आपकी उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन शुरुआत अभी इसी पल होती है। 5वीं आदत, उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटा दें जो आपको कमजोर बनाती हैं। इस दुनिया के फूल हमारी आंखों के सामने ही मुरझाकर गिर जाते हैं। हमारी जिंदगी भी ठीक इसी तरह अचानक बिखर सकती है। आप पहले से ही जानते हैं कि वो चीज क्या है। आप काफी समय से इस बारे में जानते हैं। वो चीज जिसकी तरफ आप बार बार लौट कर जाते हैं और जो हर बार आपको थोड़ा और कमजोर बना देती है। वो माहौल जो आपके व्यक्तित्व के उस पहलू को सामान्य बना देता है जैसा आप असल में बनना नहीं चाहते। वो आदत, वो चीज, वो रिश्ता या वो रोजमर्रा का ढर्रा जिसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कोई ऐसी चीज जिसका हिसाब किताब आपने शायद कभी पूरी तरह से नहीं लगाया होगा, लेकिन जिसे आप महसूस जरूर कर सकते हैं। आप जानते हैं, बस आपने अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया है। क्योटो 1313। केंको योशिदा की उम्र 30 साल है। वो शाही दरबार में अपने करियर के शिखर पर हैं। उन्हें शोहरत मिली है, जिंदगी में ठहराव है और जापान के सबसे ताकतवर लोगों तक उनकी पहुंच है। दुनिया की नज़र में एक काबिल इंसान को ये सारी चीज़ें ही तो चाहिए होती हैं, लेकिन जब वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी ईमानदारी से देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उनके साथियों को या तो दिखाई ही नहीं देता या फिर वे उसे देखना ही नहीं चाहते। वो माहौल उन्हें धीरे धीरे पूरी तरह से अपने अंदर समाता जा रहा है, किसी बड़े नाटकीय अंदाज में नहीं, बल्कि बेहद खामोशी से। वे बातचीत जो उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को बढ़ावा देती हैं जो दूसरों को तो बहुत प्रभावशाली लगता है,
लेकिन खुद उन्हें अंदर से खोखला महसूस कराता है। वे जिम्मेदारियां जो उनके दिन के सारे घंटे तो भर देती हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में कोई मदद नहीं करती। वो शोर शराबा जो कभी पूरी तरह से शांत नहीं होता और जो उन्हें कुछ देने के बजाय उनसे हमेशा कुछ न कुछ छीनता ही रहता है। वो अपने सिर के बाल मुंडवा लेते हैं, भिक्षुओं वाले वस्त्र पहन लेते हैं और वहां से बाहर निकल पड़ते हैं। ये कोई नाटक नहीं था, बल्कि एक सच्चे सवाल का एक सच्चा जवाब था। इस सब की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? यही 5वीं आदत है, और ये सबसे मुश्किल आदत है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नया जोड़ने के बजाय कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ता है। उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दें जो आपको कमज़ोर बनाती हैं। आप जिस भी माहौल में रहते हैं, वो आपको लगातार कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। ये तय करता है कि आप जैसे व्यक्ति के लिए क्या सामान्य है, क्या स्वीकार्य है और क्या संभव है। अगर आपका माहौल भटकाव को सामान्य मान लेता है, तो भटकाव ही आपकी बेस लाइन बन जाता है। अगर वो औसत दर्जे को सामान्य मान लेता है, तो औसत दर्जा ही काफ़ी लगने लगता है। अगर वो आपके ध्यान और ऊर्जा के धीरे धीरे खत्म होने को सामान्य मान लेता है, तो आप उस कमी को महसूस करना ही बंद कर देते हैं। ज्यादातर लोग खुद को बेहतर बनाने को कुछ जोड़ने जैसा समझते हैं, और आदतें, और जानकारी, और सिस्टम, और अनुशासन। लेकिन अक्सर सबसे बड़ा बदलाव कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि कुछ हटाना होता है। उस चीज को हटाना जो चुपके से बाकी सब कुछ मुश्किल बना रही है। इस पर रिसर्च एकदम सटीक है। एनवायरमेंटल डिजाइन यानी अपने आसपास की चीजों को जानबूझकर इस तरह बदलना कि आपकी बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं और अच्छी आदतें आसान, लंबे समय तक चलने वाले बदलाव के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर से ज्यादा असरदार तरीका साबित होता है। अगर फोन कमरे में है ही नहीं, तो आपको उसे स्क्रॉल करना बंद करने के लिए अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई चीज आपकी पहुंच से बाहर हो गई है, तो उससे बचने के लिए आपको इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में सबसे मुश्किल काम यही है। आज रात उस चीज का नाम सोचिए, उसे लिख लीजिए। आपके रोजमर्रा के माहौल में वो कौन सी एक चीज है जो आपको लगातार कमजोर बना रही है? एक साथ सब कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज। फिर उसे पाना मुश्किल बना दीजिए। नामुमकिन नहीं, बस मुश्किल। उसे हटा दीजिए, छिपा दीजिए, मिटा दीजिए। उस कमरे से बाहर निकल जाइए जहां वो चीज रखी है। आसान रास्ता उस चीज की तरफ नहीं, बल्कि उससे दूर ले जाने वाला बनाइए। केंको ने तो अपना पूरा दरबार ही छोड़ दिया था। हो सकता है आपको इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने खुद से जो सवाल पूछा था, वो आप भी अभी खुद से पूछ सकते हैं। इसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? ईमानदारी से इसका जवाब दीजिए और फिर उस जवाब के हिसाब से काम कीजिए। इसका आपके लिए क्या मतलब है? 5 आदतें, 5 ऐसी जिंदगी की कहानियां जो दिखाती हैं कि समय के साथ इन आदतों का क्या नतीजा निकलता है। मुसाशी, जो सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रखते थे और हर लड़ाई में एक ऐसे शांत मन के साथ उतरते थे जिसे उन्होंने दुनिया के शोर शराबे से दूर पहले ही तैयार कर लिया था। तेशु, जो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करते थे, जिन्होंने सिर्फ 7 दिनों में 1400 मुकाबले पूरे किए। ये उन्होंने किसी असाधारण इच्छा शक्ति के दम पर नहीं, बल्कि 30 सालों तक ट्रेनिंग के मैदान में लगातार अपने वादे निभाने की आदत की वजह से किया था। बाशो, जिन्होंने खामोशी को अपनाया और उसी खामोशी से ऐसा साहित्य रचा जिसे पिछले 300 सालों से पाठक बार बार पढ़ते आ रहे हैं। यासु, जिन्होंने 30 सालों तक खुद से किए गए अपने वादों को निभाया, भले ही उस दौरान हालात ऐसे थे कि कोई भी उन वादों को तोड़ने का बहाना बना सकता था, और इसी वजह से उन्हें एक एकजुट जापान विरासत में मिला, क्योंकि अपने वादों को निभाने की उस लगातार कोशिश ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया था कि उन्हें हराना नामुमकिन हो गया था। केंको, जिन्होंने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया जो उन्हें कमज़ोर बनाती थीं, और दरबार छोड़ने के बाद के 40 सालों में
उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी छोड़ा था उसके मुकाबले उन्हें कहीं ज़्यादा कुछ हासिल हुआ था। ये सभी आदतें एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे को और भी मजबूत बनाती हैं। सुबह का वो शांत और सुरक्षित समय मुश्किल कामों को आसान बना देता है, क्योंकि उस समय आपका मन एकदम शांत और स्पष्ट होता है। मुश्किल काम करने से खुद पर भरोसा बढ़ता है, जिससे वादे निभाना मेहनत वाला काम नहीं बल्कि स्वाभाविक लगने लगता है। खामोशी ये दिखाती है कि आपको क्या कमज़ोर कर रहा है, जिसे आप फिर हटा सकते हैं, और इसे हटाने से सुबह ज़्यादा साफ लगती है। मुश्किल काम से बचना और भी मुश्किल हो जाता है और खामोशी कम डरावनी लगती है। ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो महीनों और सालों में इस तरह बढ़ता जाता है जैसा कोई एक बड़ा या अचानक किया गया प्रयास कभी नहीं कर सकता। कल से ये कैसा दिखेगा, यहां बताया गया है। कल सुबह कुछ भी खोलने से पहले 10 मिनट के लिए बैठें, कुछ हासिल करने के लिए नहीं बल्कि खुद से जुड़ने के लिए। दिन की भाग दौड़ शुरू होने से पहले खुद से मिलने के लिए। फिर वो एक काम करें जिसे आप टालते आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपका मन कर रहा है, बल्कि इसलिए कि इससे पहले कि मन में टालने के बहाने बनने लगें। दिन में किसी भी समय 5 मिनट के लिए खामोशी में बैठें। फोन नीचे रख दें। अपने मन को यह दिखाने दें कि उसके अंदर असल में क्या चल रहा है। आज खुद से एक वादा करें, एक खास सच्चा वादा, और फिर उसे निभाएं। इसलिए नहीं कि कोई आपको देख रहा है, बल्कि इसलिए कि आप खुद को देख रहे हैं। और अपने आसपास की चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ पहचानें जो आपको आपकी चाहत से ज़्यादा कमज़ोर बना रही है। आपको उसे आज ही हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे पहचानें। उसे साफ साफ देखना ही उस पर फैसला लेने की शुरुआत है। 5 आदतें एक एक दिन करके। इसी तरह समुराई लोगों ने ऐसी जिंदगी बनाई जो सदियों तक याद रखी गई। इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर सकते हैं। मियामोतो मुसाशी ने 60 द्वंद्व युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। यामाओका टेस्सु ने 7 दिनों में 1400 मुकाबले पूरे किए। मात्सुओ बाशो ने एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते हुए जापानी इतिहास की सबसे मशहूर कविताएं लिखीं। तोकुगावा इयासु ने 30 साल तक सब्र से काम करते हुए जापान को एक किया। केंको योशिदा ने ऐसे निबंध लिखे जिन्हें 7 सदियों से पाठक लगातार पढ़ते आ रहे हैं। इनमें से किसी ने भी ये सब सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर नहीं किया, ना ही किसी ने किसी एक बड़े या अचानक आए बदलाव के पल से यह हासिल किया, और ना ही किसी ने सिर्फ तब अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने ये सब उस काम को रोजाना करके हासिल किया जिसे वे तब भी करते थे जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता था, जब ना कोई दर्शक होता था, ना कोई तालियां बजाने वाला, और ना ही इस बात की कोई पुष्टि कि उनका काम सच में रंग ला रहा है। बस सालों तक अंधेरे में दोहराई गई एक आदत। और जब आप लंबे समय तक ऐसा करते रहते हैं तो उसका नतीजा ये होता है, आप अब सिर्फ अनुशासन में रहने की कोशिश करने वाले इंसान नहीं रह जाते। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके स्वभाव में ही अनुशासन बस चुका होता है। सुबह की ये साधना फिर आपके लिए महज कोई काम नहीं रह जाती। ये वो है जो आप दिन शुरू होने से पहले होते हैं। मुश्किल बात इच्छा शक्ति का काम नहीं है, ये पहला कदम है जो अपने आप होता है, इससे पहले कि बातचीत शुरू होने का मौका मिले। ये चुप्पी अजीब नहीं लगती। ये वो जगह है जहां आप दुनिया के आपको फिर से अपना बनाने से पहले खुद को ढूंढने जाते हैं। आपके आसपास के लोग इसे आपसे पहले ही भांप लेंगे। वे आपके लिए कठोर, सनकी, हद से ज्यादा, असामान्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं, कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, कि आपको और संतुलन की ज़रूरत है। ये शब्द उस दूरी की आवाज़ हैं जो आपके और उनके बीच बन रही है, क्योंकि जब आपकी आदतें लोगों को असहज कर देती हैं तो आप उस स्तर पर काम नहीं कर रहे होते जिसे उन्होंने स्वीकार्य माना है। आप उनसे बेहतर नहीं हैं, आप कोई ख़ास नहीं हैं, आप कोई गॉड गिफ्टेड नहीं हैं। आप बस उस इंसान से अलग हैं जो आप पहले हुआ करते थे। आप जो हैं और आप जो बन सकते हैं, उसके बीच का फासला किसी टैलेंट से नहीं बनता,
यह किस्मत से नहीं बनता। यह किसी ऐसी खूबी से नहीं बनता जो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को मिली हो। यह 5 आदतों से बनता है। सुबह का सुरक्षित समय। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना। चुप्पी को अपनाना। अपना वादा निभाना। कमजोर करने वाली चीजों को हटा देना। छोटी छोटी चीजों को उन घंटों में पूरी गंभीरता से दोहराना जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। यहीं पर वो दूरी बनती है। चुपचाप, धीरे धीरे, जबरदस्त तरीके से। आज बस एक आदत। सोमवार का इंतजार नहीं। जब हालात बेहतर होंगे तब नहीं, जब आप तैयार महसूस करेंगे तब नहीं, बल्कि आज ही। क्योंकि जो इंसान 3 साल बाद 99% लोगों से आगे होगा, वो आपसे कोई अलग इंसान नहीं होगा, वो आप ही होंगे। बस इन 5 आदतों को आम दिनों में तब तक दोहराते रहना है जब तक कि ये आम दिन ही आपकी सफलता का सबूत न बन जाए। अभी शुरू करें। नीचे कमेंट करें, जब कोई मुझे नहीं देख रहा होता तो मैं क्या करता हूं। समय की कसौटी पर खरी उतरी और विज्ञान द्वारा पुष्ट की गई प्राचीन बुद्धिमत्ता पाने के लिए डिसिप्लिन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नया वीडियो। समुराई योद्धा युद्ध के मैदान में जाकर किंवदंती नहीं बने थे। वे तो उन घंटों में किंवदंती बने थे जब कोई उन्हें देख भी नहीं रहा होता था। अब सवाल यह है कि आप अपने इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करेंगे।